जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैथ्स इज फन में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं के अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकी के अंतर्गत मैं कुछ सवाल बताने वाला हूं। तो सवाल जानने से पहले हम जानेंगे कि माध्यिका वास्तव में होती क्या है। तो माध्यिका, इसको बोला जाता है मीडियन, इसका फॉर्मूला। तो इसके लिए L प्लस कोष्टक में रहेगा n/2, चाहे तो इसको कैपिटल में लिख लें या स्मॉल में लिख लें, माइनस CF और पूरे के बट्टे में होगा F, अब इंटू में H। अब इस फॉर्मूला में हमने इसके अल्फ़ाबेटिकल कोड तो हम लिख लिए। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट या इसका मूल अर्थ को समझने के लिए मैं एक एक का क्रम से आपको बताता हूं कि L होता क्या है। तो L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, अर्थात माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अगला आता है n/2, अर्थात n/2 को ज्ञात करने के लिए हमें n ज्ञात करना होगा। तो n अर्थात टोटल नंबर ऑफ मीडियन फ्रीक्वेंसी, अर्थात माध्यिका वर्ग की कुल आवृत्ति संख्या। अब हमारे पास आता है CF, अर्थात कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे संचयी बारंबारता। अब हमारे पास आता है F, अर्थात फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, अर्थात माध्यिका की आवृत्ति। तो इसको हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अंतिम में आता है हमारे पास H, अर्थात स्केल ऑफ मीडियन क्लास, अर्थात माध्यिका वर्ग की माप। इतने चीज़ों को, आपको बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें एक प्रश्न दिया गया है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में हमारे पास दी गई है। ऊपर में प्राप्तांक है, नीचे विद्यार्थियों की संख्या। अब ज्ञात क्या करना है, प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए तथा 3 निष्कर्ष लिखना है हमें। तो यहाँ लिखते हैं इसको, जैसे यहाँ 0 से 10 अंक एक बच्चा लाया, 10 से 20 12, 20 से 30 24, 30 से 40 32, 40 से 50 10 और 50 से 60 कितने बच्चों ने लाए? 5। तो इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इस तरफ हम लिखें इसको प्राप्तांक को। चलिए लिखते हैं प्राप्तांक, और बगल में लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। इसको बार बार कितने, जैसे 0 से 10 कितने लाया? 1। 10 से 20 अंक कितने ने लाया? 12 ने लाया। इसलिए वो आवृत्ति है, बार बार ला रहे हैं इतना बच्चे, 10 से 20 अंक, इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी अर्थात F लिखे। अब नया चीज़ हमारे पास इसमें बनाना होगा संचयी बारंबारता। यदि इस सूत्र के बारे में अभी तक आप नहीं जान रहे हैं तो मेरा पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा विस्तार पूर्वक समझाया इसको। अब हम देखते हैं प्राप्तांक कितना दिया है। 0 से 10 कितने बच्चों ने लाया? 1। 10 से 20 अंक कितने बच्चों ने लाया? 12। 20 से 30 कितने बच्चों ने लाया?
24, इस तरह से आप बना लेंगे स्केल से। और 30 से 40 अंक कितने बच्चों ने लाया? 32। उसी प्रकार 40 से 50 अंक कितने बच्चों ने लाया? 10। 50 से 60 कितने बच्चों ने लाया? 5। इस तरह से हमारे पास एक टेबल तैयार हो जाता है। अब इस टेबल में हमको मुख्य रूप से यहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, टोटल नंबर की। इसको योग करेंगे तो जोड़ेंगे। सबसे पहले 2 1 3 और 4 7 और 2 9, 9 और 5 14, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4 और 3 7 और 1 8। अर्थात हमारे पास इसकी जो कुल आवृत्तियों की संख्या होगी योग हमारे पास 84। अब चूंकि यहाँ पर CF की बात कही जा रही है, कॉम्युलेटिव फंक्शन, तो कॉम्युलेटिव फंक्शन निकालते कैसे हैं? तो आप बहुत आसान से निकाल सकते हैं। जैसे ये जो स्थान में 1 दिया है उसको 1 ही लिखे। अब इस 1 को इसके दूसरे अंक से जोड़ेंगे, अर्थात तिरछा जोड़ेंगे। 12 और 1 13 हो जाएगा। 13 और 24 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 हो गए, और 2 और 1 3, 37 हो गया। 37 और 32 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अब 69 और 10 को जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। 79 और 5 को जोड़ेंगे हमारे पास 84 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स हमें विशेष रूप से ध्यान देनी होगी कि यहाँ का जो अंक है हम देख रहे हैं जो 84 आया 84, वो यहाँ पर भी 84 ही होनी चाहिए। यदि यहाँ पर सेम आया अर्थात हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। तो अब हम माध्यिका निकालने के लिए यहाँ सूत्र लिखते हैं। माध्यिका अर्थात मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फंक्शन या संचयी बारंबारता, और पूरे के बट्टे में हो जाएगा F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, मतलब यहाँ मीडियन अभी निकाल के आपको बता रहा हूँ, और गुणा में H माध्यिका वर्ग की माप। अब यहाँ देखिए हमारे पास सूत्र में क्या चीज़ की आवश्यकता है? n/2, अर्थात n/2 हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ n/2 चूँकि सारणी से हम देखते हैं n बराबर कितना है? 84, इसलिए n/2 बराबर 84/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूने 4, अर्थात हमारे पास आ गया कितना? 42 प्राप्त हो गया। अब हमको चाहिए ये जो 42 है ये हमारे लिए मुख्य रूप से अभी हमारे लिए इसमें काम आएगा। तो 42, अब 42 को हम चेक करते हैं कि जो संचयी बारंबारता है उसमें 42 किसके अंतर्गत आता है? अर्थात 42 से कम और 42 से ज़्यादा के बीच में हमको देखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हो गया 42 से। अब 37 से थोड़ा सा 42 ज़्यादा है, अर्थात 37 और जो 69 है उसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 42। तो हम इसको ले लेते हैं, ये वाले को, इसको माध्यिका वर्ग चुनते हैं क्योंकि इसी के अंतर्गत है। 37 से अधिक है लेकिन इसके अंतर्गत है, अर्थात इस अंकों को हम यहाँ पे इस तरह से पेंसिल से कर लिए। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम आगे हल करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं, सर्वप्रथम हमारे पास n/2 की वैल्यू तो प्राप्त हो गई। अब हम देखते हैं कि CF अर्थात हमारे पास क्या होता है कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले के वर्ग की संचयी आवृत्ति, अर्थात CF हमारे पास क्या प्राप्त हो गया यहाँ पे? 37। उसके बाद आती है किसकी बात? L की बात। L बराबर होती क्या है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग हमारे पास क्या आया देखिए,
30 से 40 अर्थात उसकी निम्न सीमा कितनी है? 30 है। उसके बाद देखते हैं हम इधर एच का मान देखते हैं। तो एच में देखते हैं इसका माप 0 से 10, 10 से 20 या फिर 50 से 60, इन सभी में 10 का अंतर है। अर्थात उस अंतर को लिखेंगे तो उसको माध्यिका वर्ग की माप, अर्थात हमारे पास कितनी प्राप्त हुई? माध्यिका वर्ग की माप 10। अब बचा अंतिम में हमारे पास एफ, अर्थात माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता हम देखते हैं क्या है बच्चे लोग। तो देखिए इसी को लेंगे, कितना आया है हमारे पास? 32। उम्मीद करता हूँ ये सब वैल्यू आपको निकालने समझ में आ रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक आगे का वीडियो हम देखते हैं। तो अब हमारे पास सारे वैल्यू प्राप्त हैं, तो इसको हम लिखेंगे माध्यिका बराबर एल का मान कितना है? 30 धन कोष्टक के अंदर n/2 का मान 42 ऋण का CF का मान 37 और बटे में F का मान कितना दिया गया है यहाँ पे? 32 और गुणा H का मान दिया गया है 10। तो हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 30 धन 42 में अगर 37 घटाएंगे तो 5 और बटे में 32 और गुणा में अंदर कर लिए, गुणा में इसको 10। अब हो गया 10 धन, ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10, अर्थात इसका गुणा हो जाएगा 5 का गुणा 5 से, 5 पचा 25 बटे में 16। अब 16 से 25 को भाग देना है, तो उसको बड़ा सिंपल तरीके से हम भाग दे देते हैं 16 से। 16 दो बार में तो नहीं जाएगा, क्योंकि 16 दूना 32 हो जाएगा, इसलिए एक बार में जाएगा। 16 एकम 16 घटा देंगे तो आएगा 9। अब चूँकि 16 9 से क्या है? बड़ा है, तो दशमलव लगा दिए तो यहाँ हो गया 0। अब 16 का 16 पचे 80, 16 छक 96, अर्थात 16 पंचे 80, तो हमारे पास कितना बच गया? 10 घटा देने पर। अब ये भी बड़ा है इससे, तो फिर क्या करेंगे? दशमलव लगा चुके हैं तो 0 लगा दिए। अब 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 छक 96, अर्थात हमारे पास कितना बचा? 30 और धन का 1.56। अब इसको जोड़ेंगे, ये इधर रफ में कर रहा हूँ। तो इसको जोड़ने का सरल तरीका है कि 30 रुपया 0 पैसा और 1 रुपया 56 पैसा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 0 6, 5 और 0 5, दशमलव है तो 0 और 1 कितना हुआ? 1 और 3, अर्थात हमारे पास 31.56 आया। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, अर्थात माध्यिका 31.56 होगा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष की बात। तो निष्कर्ष इसका कैसे लिखेंगे? इसका निष्कर्ष लिखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निष्कर्ष में लिखेंगे, पहला जो सारणी है उसमें हमने पहला तो निकाल लिया है कि उपर्युक्त सारणी की माध्यिका कितनी है? 31.56 है। अब दूसरा बिंदु इसका क्या निकाल सकते हैं कि 0 से 10 अंक, 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, सबसे कम 1 है। अब तीसरा नंबर पे हम देखेंगे सर्वाधिक अंक कितने बच्चों ने पाया? 30 से 40, अर्थात 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की
संख्या सर्वाधिक कितने हैं? 32 हैं। इस तरह से हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो माध्यिका से संबंधित सवाल आपसे पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर इस तरह का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि एक भी वीडियो आपसे ना छूटे।